अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रसद या सप्लाई, चैप्टर नंबर 5 आज हम स्टार्ट करेंगे। इसमें जो है रसद हम देखेंगे कि रसद से क्या मुराद है। किसी शय की वो मिकदार जो फ़रोख्त करने वाले किसी ख़ास कीमत पर बेचने के लिए तैयार हों, रसद कहलाती है। गोया किसी शय की रसद का ताल्लुक बराह रास्त आजिर और सनतकार से होता है, इसलिए फ़रोख्तकार ज़्यादा मुनाफा कमाने की गर्ज से कीमत बढ़ने के साथ शय की रसद बढ़ा देता है और कीमत कम होने पर शय की रसद कम कर देता है। मिसाल के तौर पर अगर 50 किलोग्राम चीनी 22 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से बेचने के लिए मंडी में लाई जाए तो चीनी की ये मिकदार रसद कहलाएगी। अब हम रसद की डेफिनेशन देखेंगे। इसकी तारीफ़ रसद से की प्रॉपर डेफिनेशन जो है, किसी शय की वो मिकदार जो एक ख़ास अरसा में ख़ास कीमत पर मंडी में फ़रोख्त के लिए लाई जाती है, इसे रसद कहते हैं। स्टूडेंट्स, रसद के मफ़हूम को समझने के लिए दरअसल नुकात को जहन में रखना ज़रूरी है। किसी शय की रसद एक ख़ास कीमत के साथ मुंसलिक होती है। कीमत के बगैर रसद का सही अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। किसी शय की रसद हमेशा अरसा वक्त के लिहाज से मुतय्यन होती है। मसलन पिछले हफ्ते में चीनी की कीमत 22 रुपये फ़ी किलोग्राम थी और इस हफ्ते में चीनी की कीमत 23 रुपये फ़ी किलोग्राम तय की गई है। इसके अलावा किसी शय की कीमत और रसद में बराह रास्त ताल्लुक़ पाया जाता है, यानी जब शय की कीमत बढ़ती है तो इस शय की रसद भी बढ़ जाती है और कीमत कम होने पर शय की रसद कम हो जाती है। ऐसी कीमत जिससे कम कीमत पर फ़रोख्त करने वाली अशिया को बेचने से इनकार कर दें, इसे महफूज कीमत कहते हैं या रिज़र्व प्राइस कहते हैं। अब हम देखेंगे ज़ख़ीरा और रसद में फ़र्क। स्टॉक एंड सप्लाई। ज़ख़ीरा या स्टॉक, पहले हम ये देखेंगे कि ज़ख़ीरा से क्या मुराद है। ज़ख़ीरा से मुराद किसी शय की कुल पैदावार का वो हिस्सा है जो ताजिर या फ़रोख्तकार अपने गोदामों, दुकानों या कारखानों में फ़रोख्त के लिए ख़ास अरसा के लिए रख छोड़ते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी ताजिर के पास 500 किलोग्राम चीनी गोदाम में मौजूद है और इसे बेचने के लिए मंडी में नहीं लेके आया तो चीनी की ये मिकदार ज़ख़ीरा कहलाएगी। जबकि मुआशी इस्तिलाह में रसद से मुराद किसी शय की वो मिकदार है जो ख़ास कीमत पर ख़ास अरसा में फ़रोख्त के लिए मंडी में लाई जाती है। मिसाल के तौर पर अगर 200 किलोग्राम चीनी 20 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से बेचने के लिए मंडी में लाई जाती है तो चीनी की ये मिकदार रसद कहलाएगी। लिहाजा किसी शय की रसद हमेशा कीमत के साथ मुंसलिक होती है, जबकि ज़ख़ीरा का अंदाज़ा लगाने के लिए कीमत का जिक्र ज़रूरी नहीं होता। अब हम रसद की कुछ इक़साम देखेंगे। रसद की इक़साम, काइंड्स ऑफ सप्लाई। रसद की दरअसल 3 इक़साम हैं। नंबर 1 पे है बाज़ारी रसद या मार्केट पीरियड सप्लाई। जब किसी शय की वो मिकदार जो मंडी में एक ख़ास कीमत पर एक ख़ास अरसा के लिए फ़रोख्त के लिए दस्तयाब हो, बाज़ारी रसद कहलाती है। बाज़ारी रसद की सूरत में शय की कीमत में इजाफ़ा के बावजूद रसद को नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि शय की रसद बढ़ाने के लिए काफ़ी वक्त दरकार होता है। मिसाल के तौर पर अगर 200 किलोग्राम मछली मंडी में लाई जाती है तो कीमत बढ़ जाने के बावजूद मछली की रसद को फ़ौरी बढ़ाना मुश्किल होता है, क्योंकि मछली की ज़ायद मिकदार को मंडी में मुहैया करने के लिए वक्त दरकार होता है। नंबर 2 पे है कलील अरसा की रसद, शॉर्ट पीरियड सप्लाई। कलील अरसा की रसद को शय की तलब के तकाज़ों के मुताबिक पूरा करने के लिए एक ख़ास हद तक ज़्यादा या कम किया जा सकता है। ऐसे कारोबार जो कलील अरसा के लिए पैदावारी अमल में आते हैं या पैदावारी अमल में उतरते हैं, मसलन बर्फ़ बनाने के कारखाने, आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्रियाँ वगैरह। अगर बर्फ़ और आइसक्रीम की कीमतें वक्ती तौर पर बढ़ जाएं तो ये कारखाने और फैक्ट्रियाँ अपने पैदाइशी अमल को तेज़ कर देते हैं ताकि पैदावार को बढ़ाया जा सके। इसी तरह कीमत कम होने पर रसद को कम कर सकते हैं। नंबर 3 पे है तवील अरसा की रसद, लॉन्ग पीरियड सप्लाई। जब किसी शय की रसद तवील अरसा तक मुस्तकिल नौइयत की हामिल हो और कीमत बढ़ने के बावजूद शय की तलब में इजाफा मुस्तकिल नौइयत का हो, तो ऐसे में ज़ायद तलब को मद्देनज़र रखते हुए आजिर
उसी सनत की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए कोशिशें शुरू कर देते हैं ताकि वो गैर मामूली मुनाफा कमा सकें। और इस तरह सनतों का अरसा तवील होता है, और इन सनतों का अरसा तवील होता है, इतना तवील होता है कि इस अरसा में कई नए सनतकार भी गैर मामूली मुनाफा हासिल करने के लिए ऐसी सनत को इख्तियार कर लेते हैं। याद रहे कि एक ख़ास अरसा के बाद बहुत ज़्यादा सनतें खुलने के बाद शेयर की रस्म में बेतहाशा इजाफा से कीमत अपने मामूल पर वापस आ जाती है। इसी तरह तवील अरसा में रसद को तलब के मुताबिक आसानी से कमोबेश किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे कानून रसद, लॉ ऑफ सप्लाई। कानून रसद जो है मुआशियात का एक अहम असूल है जिसका ताल्लुक बराह रास्त अशिया को फ़रोख्त करने वालों से होता है। इसलिए अशिया को बेचने वाले अपने मुनाफा को मद्देनज़र रखते हुए शेयर की ज़्यादा मकदार को ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त करते हैं और कम कीमत होने पर शेयर की रसद को कम कर देते हैं। शेयर की कीमत और रसद के दरमियान इसी रुझान का नाम कानून रसद है। कानून रसद की डेफिनेशन स्टूडेंट्स आप लोगों ने वर्ड टू वर्ड याद करनी है। लिहाजा कानून रसद से मुराद है बाकी हालात बदस्तूर रहते हुए जब किसी शेयर की कीमत बढ़ती है तो इस शेयर की रसद भी बढ़ जाती है, और इसी तरह इसके बरक्स शेयर की कीमत कम होने पर रसद भी कम हो जाती है। अब हम जो है कानूनी रसद की वजाहत गोशवारा और डायग्राम की मदद से करेंगे, टेबल और डायग्राम की मदद से। स्टूडेंट्स आपको ने टेबल को गौर से देखना है। इसमें जो है चीनी की कीमत रुपीस में शो की गई और मिकदार रसद किलोग्राम्स में। चीनी की कीमत जो है ये बढ़ती है, साथ साथ रसद भी बढ़ती है। हमने कानून रसद की डेफिनेशन में भी यही देखा कि जब कीमत बढ़ती है तो रसद बढ़ती है, और जब कीमत कम होती है तो रसद कम होती है। चीनी की कीमत 5 के डिफरेंस से 5, 10, 15, 20 एंड 25 तक बढ़ रही है, और रसद जो है 10 के गैप से 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे। जैसे हमने पहले भी स्टूडेंट्स, अब आपको डायग्राम्स का तो कुछ आइडिया हो गया होगा। एक्स एक्सिस पे हमने मिकदार रसद शो की और वाई एक्सिस पे चीनी की कीमत। टेबल के अकॉर्डिंग जो हमारी वैल्यूज़ हैं उसी तरह आपने डायग्राम के लिए वैल्यूज़ लेनी है। कीमत हमारे पास 5 के गैप से 5, 10, 15, 20 एंड 25 इक्वल डिस्टेंस लेंगे, और एक्स एक्सिस पर मिकदार रसद 10 के गैप से, और इसमें भी हमने इक्वल डिस्टेंस से 10, 20, 30, 40 एंड 50 ये वैल्यूज़ शो की। अब हमने इनको ज्वाइन करना है। कीमत 5 है तो इसकी रसद है 10। 5 प्राइस को हमने 10 से ज्वाइन किया, और 10 पे 20, 15 पे 30, 20 पे 40 एंड 25 पे 50। इन डॉट्स को जो हमने डॉट्स पहले लगाए इनको मिला के हमने एक खत खींचा। एस ये खत रसद है, ये पॉजिटिव स्लोप है, तकसीरी रुझान रखता है, मतलब ये बाएं से दाएं नीचे से ऊपर की जानब उठता है, और ये पॉजिटिव स्लोप है। अब हम देखेंगे मंडी की रसद का गोशवारा। मार्केट सप्लाईज कैजुअल। इसमें जो है जब किसी शय की मुख्तलिफ कीमतों पर तमाम फरोख्तकारों की मजमूई रसद को गोशवारे की सूरत में ज़ाहिर किया जाता है तो इसे मंडी की रसद का गोशवारा कहते हैं। इसमें जो है हमारे पास 3 फरोख्तकार हैं, ए बी सी। चीनी की कीमत प्रीवियस टेबल के अकॉर्डिंग 5, 10, 15, 20 एंड 25, और चीनी की इनफरादी रसद जो है 3 इसमें फरोख्तकार हैं, ए बी एंड सी। पहला जो है ए, इसकी जो रसद है 10, 20, 30, 40 एंड 50 कीमत बढ़ने के साथ रसद बढ़ रही है, और बी फरोख्तकार की हम 20 से स्टार्ट करेंगे, 10 के गैप से इसको बढ़ाते जाएंगे, 20, 30, 40